1957 की एक और इम्पॉर्टेंट फिल्म बसंत बहार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजा नवाथे ने और फिल्म प्रोड्यूस की थी आर चंद्रा ने। स्टोरी बाय राजेंद्र सिंह बेदी, फिल्म का म्यूजिक बाय ग्रेट शंकर जयकिशन और गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने। फिल्म की स्टार कास्ट थी भारत भूषण, निम्मी वगैरह वगैरह। एक दिन शंकर जयकिशन ने मन्ना दा को इन्फॉर्म किया और कहा, दादा इस फिल्म में एक कंपटीशन वाला एक गीत कंपोज किया है जिसे आपको गाना है। आपको गाना है हीरो भारत भूषण के लिए, और आपके साथ जो सामने हैं वो हैं पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी का नाम सुन के मन्ना दा के कान खड़े हो गए। उन्होंने चौंक के पूछा, मुझे कंपटीशन करना है? इस पर शंकर जी ने कहा, सिर्फ कंपटीशन ही नहीं करना है, बल्कि उस कंपटीशन में भीमसेन जोशी को हराना है, क्योंकि आप उस फिल्म के हीरो की आवाज हैं और फिल्म में हीरो को तो जीतना ही है उस्ताद जी से। मन्ना दा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मन्ना दा ने कहा, यह गलत है, मैं किसी भी हिसाब से गायकी में भीमसेन जोशी को हरा ही नहीं सकता और मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगा और ना गा सकता हूं। ये कहकर वो सिटिंग रूम से चले गए। लेकिन उन्हें पता था कि शंकर जी मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा घबराहट में, सुलू चलो हम 10-15 दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। ये कौन सा हाल हुआ मसले का? इतने घबरा गए। ये तरीका निकला। बीवी ने कारण पूछा तो उन्हें सारी बात बता दी वाइफ को कि भाई यही है। बीवी ने गौर से सुना। मैं आपको बता दूं, मन्ना दा की वाइफ इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं। मन्ना दा इज ए वेरी हाईली एजुकेटेड मैन। आंटी भी बहुत हाईली एजुकेटेड है। मैं दोनों को जानता हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों से मिल चुका हूं। तो सुलू आंटी ने मन्ना दा की बात सुनी और कहा, शंकर जी ठीक ही तो कह रहे हैं, अगर आप हीरो के लिए गा रहे हैं तो जीतना तो आपको ही पड़ेगा। आप भीमसेन जी का नाम सुन के घबराइए मत, पूरे मन से रियाज कीजिए, भूल जाइए कि आपके सामने कौन गा रहा है। आप तो ये याद रखिए कि आपको सामने वाले को हराना है, बस। वाइफ ने चार्ज कर दिया मन्ना दा को। हौसला आया और जोश में आके उन्होंने फैसला किया कि अब पीछे नहीं हटूंगा, ये गाना तो जरूर गाऊंगा। और उसी दिन से उन्होंने उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब के पास जाकर खास तालीम लेनी शुरू कर दी, तानों की। और जब ये गीत उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी के साथ रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग के बाद भीमसेन जी ने कहा, आप तो शास्त्रीय संगीत भी बहुत अच्छा गाते हो, अब पक्के गाने की फील्ड में आ जाओ। मन्ना दा ने उनकी बात हंसकर टाल दी, क्योंकि उनकी इस तरह से कोई इच्छा नहीं थी। उनके गाए हुए 4 गीतों में से 3 गीतों की धुन शंकर जी ने बनाई थी और एक गीत जिसकी धुन जयकिशन ने बनाई थी, जयकिशन जी ने बनाई थी, वो था भय भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी। और ये फिल्म काफी बड़ी हिट फिल्म थी। 1956 का बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला था। वो कौन से संगीतकार थे जिनका सहारा भारत सरकार को लेना पड़ा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेचने के लिए? 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।